कि माता कुमाता नहीं हो सकती हैं। अब माँ की पूजा करनी है तो व्रत करना चाहता है कोई इंसान, तो व्रत कैसे कर सकता है? व्रत के लिए किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और किस दिन से व्रत को शुरू किया जा सकता है? देखिए मैम, वैसे तो अब तरह तरह के लोग अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि माँ के उपवास के लिए मंगलवार वाला दिन होता है जी। ठीक है। मंगलवार वाले दिन आप कोशिश करना चाहिए कि कोई भी अच्छे दिन तिथि से शुरुआत करें। कोई पर्टिकुलर तिथि हम माँ के लिए देखते हैं कि इस तिथि पे व्रत शुरू किया जा वैसे सकता तो है? नवरात्रि में ही कोई मंगलवार पड़ता है, गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से, क्योंकि गुप्त महाविद्या है। तो अगर आप चाहते हैं इनका उपवास शुरू करना तो आप गुप्त नवरात्रि में जो भी मंगलवार पड़े उस दिन से शुरू करें। इसमें वही नियम है कि पीले वस्त्र, आपका पीला भोग, जो दीपक जलेगा उसमें भी थोड़ा सा केसर और हल्दी का प्रयोग करें। माँ के नामों का चैंट करें, कम से कम नहीं बहुत ज़्यादा तो 21 बार 51 बार। चालीसा पढ़ सकते हैं बिल्कुल साधारण रूप से, माँ के स्तोत्र पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर कोई ऐसा संकल्प की बात नहीं कि आप संकल्प लें किसी चीज़ का। शाम के समय एक टाइम का आप भोजन कर सकते हैं जिसमें नमक नहीं खा सकते हैं आप सिंपल बेसन की चीले, बेसन की रोटी, दही से, दूध से, सुबह में आप फल और दूध ले सकते हैं। एक शाम का आप भोजन कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल साधारण रूप से आप माँ की पूजा अर्चना और व्रत कर सकते हैं। जी। तो क्योंकि हम जैसे आपने बोला कि 21 बार, मिनिमम 21 बार आप कर सकते हैं या 51 बार कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ कि क्या पुरुष और नारी शक्ति अगर पूजा कर रही है तो क्या उसमें नियम बदल जाते हैं, उसमें नियम सेम रहते हैं? क्योंकि कई बार महिलाओं के साथ ये समस्या आती है कि वो अगर एक पूजा अनुष्ठान में है, पूजा किसी वश वो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो पूजा कंटिन्यू मानी जाती है या उन्हें दोबारा से शुरू करनी पड़ती है? देखिए ऐसा तो ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि पूजा दोबारा फिर से शुरू करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। आपने जहाँ पर आपने जितना किया था, बस जब आपको फिर से पूजा शुरू करनी है तो आप उसके आगे अपनी पूजा को शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको तो खुद ही पता है कि हमारा जो शरीर है ये शक्ति है। तो अब माँ तो माँ है, वो तो सब जानती है ना, तो हमको आगे और पीछे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम वहीं से पूजा शुरू करेंगे। जहाँ से हमने कोई जाप है हमारा बीच में स्टॉप हुआ है तो हम उसके आगे से पे शुरू कर देंगे। उसे दोबारा फिर ऐसा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।